हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स महफिल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग हर्ष। हाइपरबोलिक फंक्शन का आज 8वां वीडियो मैं बताऊंगा। प्रूव करने के लिए इसमें क्या है, ठीक है। तो इसमें प्रूव करना है, क्वेश्चन मैं लिखूंगा, आप नोट करेंगे इसको। क्वेश्चन है prove that क्या प्रूव करना है, 1 प्लस tan हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक 2x प्लस sin हाइपरबोलिक 2x, ये प्रूव करना है। ध्यान से देखेंगे, दिस इज इक्वल टू दिस प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे 1 प्लस tan हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan हाइपरबोलिक x। लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया मैंने। अब इसको हम लोग लिख लेंगे tan हाइपरबोलिक x को sin हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाई cos हाइपरबोलिक x, ठीक है। डिनोमिनेटर में 1 माइनस sin हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाई cos हाइपरबोलिक x एंड दिस इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, cos हाइपरबोलिक x प्लस sin हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाई cos हाइपरबोलिक x माइनस sin हाइपरबोलिक x। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, मैं समझता हूँ। अब डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, cos हाइपरबोलिक x माइनस sin हाइपरबोलिक x। तो इसका कंजुगेट लेना है और इसमें मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है इसमें। तो इसका कंजुगेट cos हाइपरबोलिक x प्लस sin हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाई cos हाइपरबोलिक x प्लस sin हाइपरबोलिक x, ये हो गया। अब न्यूमरेटर में क्या हो गया, न्यूमरेटर में cos हाइपरबोलिक x प्लस sin हाइपरबोलिक x, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। cos हाइपरबोलिक x प्लस sin हाइपरबोलिक x, इसका होल स्क्वायर हो गया। और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, उस फैक्टर में है। देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो लिख लेंगे cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो इसका वैल्यू तो 1 हो गया, फार्मूला है। तो इसको लिखेंगे, ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है,
कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फ्रेंड्स, बताइए, सोचिए। इसके बाद कैसे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप? इसके बाद यहाँ के बाद यहाँ कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स और इसका वैल्यू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1 होता है। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का वैल्यू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1 होता है। और ये है 2 साइन इंटू कॉस है, उस फार्मूले पे सेट है। तो ये हो गया साइन हाइपरबोलिक 2x। अब ये लिख लेंगे 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1, ये ऐड करके ये 1 क्या हुआ है, सब्ट्रैक्ट किया हुआ है 1, प्लस साइन हाइपरबोलिक 2x। अब ये 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1 इज इक्वल टू होता है कॉस हाइपरबोलिक 2x होता है। लिख लेंगे कॉस हाइपरबोलिक 2x, इसका वैल्यू 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स -1 का वैल्यू मैंने लिखा कॉस हाइपरबोलिक 2x, और ये फिर प्लस साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव कर दिया मैंने। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स होल पावर n इज इक्वल टू क्या है, कॉस हाइपरबोलिक nx, कॉस हाइपरबोलिक nx प्लस माइनस साइन हाइपरबोलिक nx। ये प्रूव करना है फ्रेंड्स, ठीक है। इसको हम लोग प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लिख लीजिए क्या है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स होल पावर n है, एंड दिस इज इक्वल टू वी कैन राइट cos
आयोटा एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स को मैंने इस फॉर्म में लिखा कॉस आयोटा एक्स। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये साइन हाइपरबोलिक एक्स है, इसको आयोटा के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आपको पता है मैंने फार्मूला बतलाया था, क्या बतलाया था आपको फार्मूला? साइन आयोटा एक्स इज इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स मैंने बतलाया था फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कॉस हाइपरबोलिक एक्स को चेंज करके लिखना है, आयोटा वाले फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन आयोटा एक्स डिवाइडेड बाई आयोटा हो जाएगा, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आयोटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमें मिल जाएगा माइनस साइन आयोटा एक्स माइनस आयोटा साइन आयोटा एक्स, ये मिल जाएगा कितना का वैल्यू? साइन हाइपरबोलिक एक्स का वैल्यू ये मिल जाएगा है फ्रेंड्स। साइन हाइपरबोलिक एक्स का वैल्यू मिल जाएगा माइनस आयोटा साइन आयोटा एक्स, ये मिल जाएगा। तो ये हमें यहाँ पर लिखना है, पहले था प्लस माइनस, तो रिजल्ट हमें आ रहा है माइनस में, तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। क्या लिख लेंगे? आयोटा साइन आयोटा एक्स, ये लिख लिया, और होल पावर n तो ये रहेगा ही, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको फिर से हाइपरबोलिक के फॉर्म में लिख लेंगे, कॉस इसको ऐसा करते हैं पावर जो यहाँ पर होल पावर n है, इसको यूज कर लेते हैं, होल पावर n को यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, कॉस n आयोटा एक्स माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ भी लिख लेंगे, यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, आयोटा साइन n आयोटा x, ये लिख लिया मैंने। ठीक है, इतना लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे? इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, कॉस हाइपरबोलिक nx माइनस प्लस, ये तो रहेगा ही। अब इसको हाइपरबोलिक के फॉर्म में चेंज कर लिया है, इसको भी चेंज करेंगे। ठीक है, इसको भी चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मैंने फार्मूला बतलाया हुआ है, मैंने क्या फार्मूला बतलाया हुआ देखिए, साइन आयोटा एक्स इज इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये मैंने फार्मूला बतलाया हुआ है। तो ये हमें अभी किसका वैल्यू चाहिए? इसका वैल्यू चाहिए, इसका साइन n आयोटा एक्स का वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसका चाहिए, तो इसमें आयोटा आएगा, आगे आएगा आयोटा, इतना का वैल्यू चाहिए इस फॉर्म का। तो आयोटा आता है आगे, देखिए यहाँ आयोटा आया हुआ है, तो आयोटा आएगा, एक आयोटा है ऑलरेडी, तो यहाँ पर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर हाइपरबोलिक nx, ये हो गया। अब यहाँ देखिए, कॉस हाइपरबोलिक nx और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो फिर से -1 यहाँ आ रहा है, तो फिर ये चेंज हो जाएगा, ये माइनस आ रहा था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये
प्लस माइनस हो गया साइन हाइपरबोलिक nx। यही प्रूव करना था फ्रेंड्स, ठीक है। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था, कॉस हाइपरबोलिक nx प्लस माइनस साइन हाइपरबोलिक nx। तो ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, मैं समझता हूँ। ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आप ध्यान से देखें मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ। फार्मूला सभी याद रखना है आपको, क्योंकि फार्मूला ही जब याद नहीं रहेगा तो आप सॉल्व कैसे करेंगे। फार्मूला तो याद होना ज़रूरी है, मैंने सारे फार्मूले बतलाए हैं प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी देख लें। इसके बाद क्या है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x होल पावर n इज इक्वल टू 2 पावर n कॉस हाइपरबोलिक पावर n x/2 कॉस nx डिवाइडेड बाई 2। यहाँ हाइपरबोलिक छूट गया, हाइपरबोलिक लिख लीजिए, कॉस हाइपरबोलिक nx डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन हाइपरबोलिक nx डिवाइडेड बाई 2। ये प्रूव करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x होल पावर n, यही तो है। एंड दिस इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, अब यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक x ये है, 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक x है, तो इसको क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 2 कॉस हाइपरबोलिक x/2, ठीक है। 2 कॉस स्क्वायर होगा, 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक x का ये फार्मूला 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक x हो गया, ठीक है। प्लस साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x/2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक x/2। ये साइन x इज इक्वल टू 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। क्या मैंने बोला, साइन x इज इक्वल टू 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 के फार्मूले पे मैंने ब्रेक कर दिया इसको, इतना हो गया, ठीक है। और ये टोटल पे पावर कितना n होगा, टोटल पे पावर n हो गया। अब यहाँ पर आप कॉमन कर लें 2 कॉस हाइपरबोलिक x/2, 2 कॉस हाइपरबोलिक x/2 ये कॉमन कर लीजिए आप। 2 कॉस
हाइपरबोलिक x/2 कॉमन, तो इसमें क्या रह गया, इसमें रह गया कॉस हाइपरबोलिक x/2 इसमें, और इसमें क्या रह गया, इसमें रह गया, ये तो कॉमन किया हुआ है, तो इसमें ये रह गया प्लस साइन हाइपरबोलिक x/2, ये रह गया। यहाँ पे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, मैं समझता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पावर n लगाना होगा, और ये टोटल पर कर लेते हैं। ऐसा है कि टोटल पे कर लेते हैं पावर, टोटल पे n कर लेते हैं पावर। ठीक है, ये तो था ही ब्रैकेट, टोटल पे n कर लिया, तो ये 2 पे n पावर आ गया, टोटल पर किया हुआ 2 पे आ गया n पावर, और ये हो गया कॉस हाइपरबोलिक पे n पावर x/2, ये हो गया। अब इस पे भी आएगा, इस पे कॉस हाइपरबोलिक x/2 प्लस साइन हाइपरबोलिक x/2, इस पे n पावर। ठीक है, इतना होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, 2n पावर कॉस हाइपरबोलिक पावर n x/2। ठीक है, ये इसी के साथ है, और यहाँ पर आप लिखेंगे कॉस आयोटा x/2, और यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने फार्मूला बतलाया हुआ है, साइन आयोटा x, ये साइन आयोटा x इज इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक x मैंने बतलाया हुआ है। तो साइन हाइपरबोलिक के फॉर्म में जो दिया हुआ है, इसको आयोटा वाले फॉर्म में लिख लेना है, आयोटा वाले फॉर्म में लिखना है। तो आयोटा से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये माइनस में आएगा, ये आएगा माइनस में, माइनस आयोटा x, माइनस आयोटा साइन x आएगा। जब आयोटा हाइपरबोलिक x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो माइनस साइन आयोटा x आएगा। तो उसी फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर आएगा माइनस में, यहाँ क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो लिखेंगे माइनस साइन आयोटा x/2 होल पावर n। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब क्या करेंगे, 2 पावर n इंटू कॉस हाइपरबोलिक पावर n, ये इसी के साथ है x/2। अब इसको इस तरह से लिख लें, कॉस इसको हाइपरबोलिक में, इसको ये हाइपरबोलिक में था तो मैंने आयोटा के फॉर्म में चेंज किया था। ठीक है ना, अब इसको मैं इस तरह से लिख लूँगा, इसको कॉस आयोटा x/2। ठीक है, कॉस आयोटा x/2 माइनस साइन आयोटा x/2 जो है, इसको मैं लिख लूँगा कॉस n x, और ये इतना हो जाएगा। ठीक है,
ये n जो पावर है इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, माइनस n जो पावर है इसको अब ये यहाँ पर लिख लेंगे आयोटा साइन आयोटा एन एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसके बाद देखते जाइए क्या लिखता हूँ, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब इसके बाद यहाँ के बाद दिस इज इक्वल टू 2 पावर n cos हाइपरबोलिक रेज्ड टू द पावर n x/2। अब यहाँ हाइपरबोलिक के फॉर्म में फिर लिख लेंगे वापस, तो क्या लिख लेंगे इसको, cos हाइपरबोलिक nx/2। और यहाँ पर देखिए ये साइन आयोटा nx/2 है, तो इसको जब हाइपरबोलिक के फॉर्म में लिखेंगे तो आयोटा बाहर आता है और साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। जैसा कि मैंने पहले बतलाया हुआ है, साइन आयोटा एक्स का वैल्यू होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो ये आयोटा बाहर आता है, ये बाहर आता है। तो जब यहाँ पर एक और आयोटा जब बाहर आ जाएगा, यहाँ हाइपरबोलिक के फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो आयोटा एक बाहर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस आयोटा स्क्वायर, अब माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं रहेगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ आयोटा एक और आएगा, जब हाइपरबोलिक के फॉर्म में लिखेंगे तो एक और आयोटा आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर यहाँ रहेगा, तो माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा, तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ लिख लेंगे साइन हाइपरबोलिक nx/2 ये। तो फ्रेंड्स ये राइट हैंड साइड भी प्रूव हो गया, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। यही प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था, तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसके बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करके लिखना है। जो मैं क्वेश्चन बतलाने वाला हूँ इसके बाद वही क्वेश्चन है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को सेपरेट करके लिखना होगा। कैसे आप लिखेंगे यही इस वीडियो में सीखेंगे। इसके बाद वही क्वेश्चन मैं बतलाने वाला हूँ, ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, सेपरेट क्या कॉट x प्लस आयोटा y इंटू
रियल एंड इमेजिनरी। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। सेपरेट कॉट x प्लस आयोटा y इंटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो फ्रेंड्स यही प्रूव करना है, इसमें दिखाना है, करके दिखाना है कि रियल पार्ट कौन सा होगा और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, सेपरेट करके दिखाना है, ठीक है। तो इसमें हम लेकर चलेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। कॉट x प्लस आयोटा y, यह है, इसी को उस फॉर्म में लिखना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में। दिस इज इक्वल टू कॉस x प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाई साइन x प्लस आयोटा y। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है। अब जो डिनोमिनेटर में है साइन x प्लस आयोटा y, इसका कंजुगेट ले लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में और फिर डिनोमिनेटर में, दोनों में इसे कंजुगेट से साइन x माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाई साइन x माइनस आयोटा y। क्लियर है इतना? ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2x माइनस साइन 2x माइनस साइन 2 आयोटा y डिवाइडेड बाई, लिख सकते हैं cos 2 आयोटा y माइनस साइन 2x। इतना लिख सकते हैं। कैसे? साइन c माइनस साइन डी, आप सेट करके देख लें इसको। साइन c माइनस साइन डी इज इक्वल टू फार्मूला पे ये सेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फार्मूला पर ये सेट हो जाएगा। ये 2 cos c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। तो 2 जब डिवाइडेड बाई करेंगे तो न्यूमरेटर में 2 रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस आयोटा y रह जाएगा इनटू साइन c माइनस डी। तो c क्या है 2x माइनस डी, 2 क्या है 2 आयोटा y डिवाइड बाई 2, तो इसमें भी 2 कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा x माइनस आयोटा y। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर सॉरी ये कॉस लेना था, कॉस, यहाँ पर कॉस लेना है आपको, कॉस। ठीक है। ये कॉस सी माइनस कॉस डी हो गया, ये क्या हो गया कॉस सी माइनस कॉस डी। तो इसका फार्मूला
साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, तो एक्स प्लस आयोटा बाई रह जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अब इंटू डी माइनस सी, क्या साइन डी माइनस सी, तो डी क्या है 2x है, ठीक है, और सी है 2 आयोटा बाई, तो डी माइनस सी साइन डी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ x माइनस आयोटा बाई डिवाइडेड बाई 2 कॉमन क्या हो रहेगा, x माइनस आयोटा बाई डिवाइडेड बाई 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सेट हो गया इतना, ठीक है, इतना सेट हो गया। मतलब इतना को हम इतना लिख सकते हैं। आपको ये सेट करके देख लेना है, देख लीजिएगा, सेट करके आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए इसको लिख लेंगे साइन 2x, और यहाँ देखिए यहाँ हाइपरबोलिक के फॉर्म में लिखेंगे तो आयोटा आएगा पहले, आयोटा एक पहले आता है, मैंने बतलाया हुआ है, आयोटा पहले आता है। साइन आयोटा x इज इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक x, ये होता है। तो हाइपरबोलिक के फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा साइन हाइपरबोलिक, यहाँ हाइपरबोलिक आ जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया डिवाइडेड बाई कॉस, डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक 2 हाइपरबोलिक 2 माइनस कॉस 2x, ये हो गया, यहाँ तक क्लियर। दिस इज इक्वल टू साइन 2x डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक 2 माइनस कॉस 2x, ये हुआ, माइनस आयोटा, ये आयोटा आएगा, साइन हाइपरबोलिक 2 डिवाइडेड बाई, इसको आयोटा को आप यहाँ लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख लें, डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक 2 माइनस कॉस 2x, ये हो गया। तो फ्रेंड्स इसको सेपरेट करके लिखना था, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स में। ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है, तो सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन है, यही आपका सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन और भी लेते हैं, सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसके बाद आप सॉल्व कीजिए, ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है सेक एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको सेपरेट करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। सॉल्यूशन सेक एक्स प्लस आयोटा वाई, ये है, ये सवाल है, इसी को सेपरेट करना है। तो लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस आयोटा वाई, इतना, ठीक है। अब इसको इस तरह से सेट कर लेंगे, इसका कंजुगेट ले लेंगे। क्या ले लेंगे इसका कंजुगेट? कॉस एक्स माइनस आयोटा वाई, यहाँ कॉस एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसका कंजुगेट लिया तो माइनस हो गया, डिवाइडेड बाई, जितना न्यूमरेटर में मैंने मल्टीप्लाई किया उतना ही से डिवाइड कर लेना है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक्स माइनस आयोटा वाई, और यहाँ 2 भी ले लें, ठीक है। इतना कर लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसको क्या करेंगे, इसको कॉस सी माइनस डी पे ब्रेक कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉस सी माइनस डी पे जब ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस सी माइन कॉस ए कॉस डी प्लस साइन ए साइन डी होता है, कॉस सी माइनस डी, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस आयोटा वाई, ये प्लस हो जाएगा, कॉस सी माइनस डी का फार्मूला कॉस सी माइनस डी का फार्मूला कॉस सी इंटू कॉस डी प्लस साइन सी इंटू साइन डी, ये हो जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर को हम सेट कर लेंगे कुछ इस तरह से, डिनोमिनेटर को हम क्या सेट कर लें, इसको सेट कर लें हम cos 2x प्लस cos आयोटा और ये 2y, ठीक है। इस तरह से इसको सेट कर लें तो आना चाहिए, जो लिखा हुआ है वो आना चाहिए, cos 2x प्लस cos 2 आयोटा वाई लिख लिया है ना, इतना लिख लिया।
ये हो गया। अब यहाँ देखिए, इतना को मैंने ये सेट कर लिया, cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 सेट हो जाएगा, इनटू cos c माइनस d डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस आयोटा वाई सेट हो गया, इतना हो गया। दिस इज इक्वल टू और यहाँ पर जो 2 मैंने किया है आउटसाइड, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, 2 आउटसाइड, ये मैंने इसका वैल्यू लिखा है cos c माइनस डी का, ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब इसको 2 cos x इंटू cos हाइपरबोलिक y, ये हो गया। अब यहाँ देखिए, इसमें हम देख रहे हैं साइन आयोटा y है, तो इसमें जब हम हाइपरबोलिक के फॉर्म में जब इसको हम लिखेंगे हाइपरबोलिक के फॉर्म में, तो यहाँ पर आएगा आयोटा, आयोटा साइन x इंटू साइन हाइपरबोलिक y, ये आयोटा यहाँ आएगा जो मैंने यहाँ लिख दिया है, इतना आएगा, डिवाइडेड बाई cos 2x प्लस cos हाइपरबोलिक 2y, इतना हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको क्या लिख लेंगे, आप सेपरेट करके लिखेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो लिखेंगे इसको 2 cos x cos हाइपरबोलिक y डिवाइडेड बाई cos 2x प्लस cos हाइपरबोलिक 2y, ये रियल पार्ट हो गया, प्लस अब इमेजिनरी पार्ट लिख लेंगे, साइन x इंटू साइन हाइपरबोलिक y डिवाइडेड बाई cos 2x प्लस cos हाइपरबोलिक 2y, ये तो ये रियल पार्ट मिल गया और ये इमेजिनरी पार्ट मिल गया, तो ये सेपरेट करना था। ये क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा यहाँ तक, ठीक है। तो यही सेपरेट करना था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी सेपरेट कीजिए, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, उसको भी सेपरेट कीजिए। यहाँ पे चेंज कर लेंगे क्वेश्चन को चेंज कर लेंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन है cos हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा वाई। क्या है क्वेश्चन, cos हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा वाई, ये है।
इसी को सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे। क्या है? कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई, ये। अब इसको हम लिख लेंगे इस फॉर्म में, एक्स प्लस आयोटा वाई। हाइपरबोलिक को चेंज कर दिया, इस फॉर्म में लिख लिया, आयोटा वाले फॉर्म में लिख लिया। अब इसको हम फिर और चेंज कर लेंगे, तो आयोटा एक्स और ये प्लस आयोटा स्क्वायर वाई हो जाएगा। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर वाई हो गया, ये हो गया। अब ये हो गया क्या? ये माइनस वाई हो गया। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये क्या हो गया? आयोटा एक्स माइनस वाई हो गया। क्या हो गया? आयोटा एक्स माइनस वाई हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कॉस आयोटा एक्स माइनस वाई, और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉस वाई माइनस आयोटा एक्स। ठीक है, क्लियर? अब इसको ब्रेक कर दीजिए, कॉस सी माइनस डी पे, कॉस सी माइनस डी पे ब्रेक कर दीजिए, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा। तो क्या हो गया इसका फार्मूला? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसके बाद लिख लेंगे कॉस वाई इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। चेंज कर लिया इसको। अब इसमें इसका देखिए, साइन आयोटा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो आयोटा यहाँ कर लेंगे आगे, आयोटा आगे कर लिए, तो क्या हो गया? साइन वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। ये हो गया रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो यही सेपरेट करना था। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में यही था, प्रूव करना था। किस तरह से प्रूव किया जाता है आपने देखा। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।